हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 21वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 20 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अनंत ने मीरा को उसके बारे में बताया ही नहीं था। उसे लगा था कभी वो मीरा तक आने ही नहीं देगा वो बात। लेकिन ऋषिका को देखकर उसे डर लगने लगा कि वो मीरा को गलत तरीके से कुछ बता ना दे। अनंत अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। मीरा नॉर्मल हो गई। वो ऋषिका को देखने लगी। मीरा को कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी ऋषिका से। ऋषिका ने मीरा को देखा, फिर उदास सा मुंह बनाकर बोली, हाय मीरा, कैसी हो? मीरा चेयर से उठकर खड़ी हो गई और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? ऋषिका ने कोई जवाब नहीं दिया और अनंत को देखने लगी। अनंत बेचारे की फटी पड़ी थी। मीरा और ऋषिका दोनों सामने थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। फिर भी अनंत ने थोड़ा नॉर्मल किया खुद को और जतिन से बोला, जतिन, ऋषिका को वेटिंग रूम में लेकर जाओ, मैं आ रहा हूँ। जतिन कुछ बोलता उससे पहले ही ऋषिका बोली, अनंत, मुझे यही बात करनी है तुमसे। जतिन, तुम जा सकते हो। सब ऋषिका को देखने लगे। जतिन एक नजर अनंत को देखा और चला गया। केबिन से बाहर ऋषिका बहुत सीरियस लग रही थी। मीरा कभी अनंत को देखती तो कभी ऋषिका को। अनंत के चेहरे पर नर्वसनेस साफ दिख रही थी। ऐसा नहीं था कि ऋषिका से डरता था, लेकिन आज वो मीरा की वजह से डर रहा था। मीरा को नहीं खोना चाहता था किसी भी वजह से। उसने मीरा को बताया नहीं था जो भी ऋषिका ने उसके साथ किया था। अब अगर ऋषिका उस बात का जिक्र करेगी तो मीरा उस बात को गलत तरीके से भी ले सकती है। अनंत ने एक नजर मीरा को देखा जो उसे ही देख रही थी। फिर ऋषिका से बोला, ऋषिका, ऋषिका तुम बाहर वेट करो, मैं करता हूँ तुमसे बात बाहर आकर। ऋषिका ने भी एक नज़र मीरा को देखा, फिर अनंत से थोड़ा उदास भरी आवाज में बोली, नहीं अनंत, मुझे मीरा के सामने ही बात करनी है। तुम दोनों शादी करने वाले हो ना, तो मीरा को भी पता होनी चाहिए ये बात। उसने मीरा को बताया नहीं था जो भी ऋषिका ने उसके साथ किया था। अब अगर ऋषिका उस बात का जिक्र करती तो मीरा उस बात को गलत तरीके से भी ले सकती है। अनंत ने एक नज़र मीरा को देखा जो उसे ही देख रही थी। फिर ऋषिका से बोला, ऋषिका तुम बाहर वेट करो, मैं करता हूँ बात तुमसे बाहर आकर। अनंत की नर्वसनेस बढ़ गई। मीरा अब भी थोड़ा अनंत के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, ऋषिका मैम, क्या बात है, आप ठीक है? अनंत जल्दी से बोला, ऋषिका, मीरा को बीच में मत इन्वॉल्व करो, हम करते हैं बात। फिर मीरा से बोला, मीरा तुम बाहर वेट करो, मैं ऋषिका से बात करके बाहर आ रहा हूँ अभी। मीरा को अजीब लगने लगा। वो अनंत की तरफ देखने लगी जिसके चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशन थे। मीरा कुछ कहती उससे पहले ही ऋषिका बोली, अनंत, मैंने कहा ना, मीरा को पता होना चाहिए ये बात। ये हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। अनंत को अब गुस्सा आने लगा। वो थोड़ा जोर से बोला, ऋषिका, डोंट इंटरफेयर माय पर्सनल लाइफ। अभी मैं और मीरा बात करने के मूड में नहीं। तुम फिर कभी बात कर लेना, हम जा रहे हैं। चलो मीरा। अनंत को गुस्से में देखकर मीरा कुछ नहीं बोली। अनंत ने मीरा का हाथ पकड़ लिया और ऋषिका को एक नज़र गुस्से में घूरकर उसे लेकर जाने लगा। ऋषिका दोनों को देख रही थी, फिर पीछे से थोड़ा जोर से बोली, अनंत, हमारी वन नाइट स्टैंड का रिजल्ट अभी नहीं मीरा को बताना चाहोगे? ऋषिका की बात सुनकर अनंत और मीरा दोनों के कदम रुक गए। मीरा तो जम ही गई। वो अनंत की तरफ देखने लगी। अनंत खुद शौक था कि क्या बकवास कर रही है ये लड़की। वन नाइट स्टैंड कहाँ से आ गई? अनंत मुड़कर ऋषिका को देखने लगा। मीरा की नजरें अनंत पर थी। ऋषिका अनंत को देखते हुए उसके सामने आई। मीरा बेचारी सदमे में उनके बीच खड़ी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था अभी कुछ भी। मीरा ने अनंत का हाथ कस के पकड़ लिया। अनंत को जब फील हुआ वो मीरा की तरफ देखने लगा। मीरा भी अनंत को देख रही थी। अनंत को थोड़ा डर लगने लगा कि कोई गलत तरीके से चीज ना बताई जाए। मीरा कितनी सेंसिटिव है इस टॉपिक को लेकर अनंत अच्छे से जानता था। वो नहीं बर्दाश्त करेगी ऐसा कुछ भी। ऋषिका दोनों को देख रही थी। फिर मीरा से बोली, मीरा, तुम अनंत से शादी कर रही हो, इसने तुम्हें बताया ही होगा हमारी वन नाइट स्टैंड के बारे में। अनंत बेहद गुस्से में ऋषिका से बोला, जस्ट सेट अप ऋषिका।
मीरा के सामने कोई झूठी बकवास की तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। ऋषिका थोड़ा पोलाइट आवाज में। अनंत झूठ कहाँ है इसमें? अनंत गुस्से में। ऋषिका बकवास नहीं। मीरा जो दोनों की बातें सुन रही थी अब वो गुस्से में भी आने लगी। वो ऋषिका को बोली, ऋषिका मैम थोड़ा लिमिट में रहकर बात कीजिए। अनंत के लिए कोई भी झूठी बात बोली आपने। अनंत तो बाद में देखेंगे, पहले मैं ही नहीं छोड़ूंगी आपको। अनंत मीरा को देखने लगा। ऋषिका मीरा से बोली, मीरा क्या तुम्हें बताया नहीं अनंत ने उस रात के बारे में? आई एम श्योर अगर तुम्हें पता होता तुम ऐसे रिएक्ट नहीं करती। अनंत बताया नहीं क्या तुमने? अनंत ऋषिका को देखने लगा। मीरा भी अब अनंत को देखने लगी। अनंत के चेहरे पर हल्की नर्वसनेस आ रही थी। ऋषिका दोनों के एक्सप्रेशन नोट कर रही थी। इतनी स्मार्ट तो वो थी ही। वो समझ गई थी मीरा को नहीं पता उसके बारे में। उसने अपना भोला सा मुंह बना लिया और मीरा से बोली, मीरा मुझे लगा था अनंत ने बताया होगा तुम्हें। वो प्यार करता है तुमसे। वो शादी से पहले छुपाएगा नहीं तुमसे कुछ भी। मीरा गुस्से में, ऋषिका मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, कोई भी गलत स्टेटमेंट अनंत के खिलाफ नहीं सुनूंगी मैं। मेरा और अनंत का कैसा रिश्ता है ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। अनंत ने आज तक कुछ नहीं छुपाया मुझसे, समझी तुम? अब निकलो मेरे होटल से। अनंत तुम्हारे लड़की होने का लिहाज कर लेंगे लेकिन मैं नहीं करूंगी। धक्के मारकर निकालना बहुत अच्छे से आता है मुझे। नाउ गेट लॉस्ट। मीरा भी बहुत गुस्से में लग रही थी। अनंत मीरा को प्यार से देख रहा था। वो जैसे भरोसा करके अनंत के साथ खड़ी थी उसे प्राउड हो रहा था, लेकिन अनंत की आंखों में गिल्ट के हल्के आंसू भी थे। उसने सच में वो बात छुपाकर गलती की थी। मीरा को बता देना चाहिए था। वो कितना भरोसा करती है उस पर। अनंत अभी डबल स्टैंड ऑफ माइंड में था। ऋषिका को भी गुस्सा आ गया मीरा की बात सुनकर। वो मीरा को थोड़ा जोर से बोली, अगर इतना ही भरोसा है पूछो इससे, 1 महीना पहले तो ये सोया नहीं है। अनंत बेहद गुस्से से उसकी बात काट कर बोला, ऋषिका कोशिश भी मत करना मीरा से इस टोन में बात करने की, नहीं तो इस बार तुम्हारे माँ बाप मुझसे नहीं बचा पाएंगे तुम्हें। अनंत और मीरा दोनों ही अब गुस्से से ऋषिका को देख रहे थे। ऋषिका को भी गुस्सा आने लगा और अनंत से बोली, अगर इतना ही सच्चा है तुम्हारा प्यार तो मीरा की कसम खाकर बताओ, 1.5 महीना पहले हम सोए नहीं थे क्या साथ में? ऋषिका की बात सुनकर अनंत के चेहरे से गुस्सा हट गया और थोड़ी घबराहट आ गई। मीरा ऋषिका को घूरती रही। उसने ऋषिका से कहा, ऋषिका बस हाँ, बहुत हो गया तुम्हारा। ऋषिका मीरा से, रुको मीरा, अनंत को बोलने तो दो, तुम्हें भी पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है कौन सच। मीरा मुझे सुनना ही नहीं है कुछ। कोई भी तुम्हारे जैसा आकर मुझे कुछ भी बोल देगा और मैं मान लूंगी। इतनी कान की कच्ची नहीं हूं मैं। एक बार गलती की थी मैंने किसी की बातों में आकर अपना रिश्ता खराब करने की, लेकिन अब नहीं। जबकि तुम बात कर रही हो उस वक्त अनंत की लाइफ में मैं आ चुकी थी और मेरे आने के बाद अनंत किसी के साथ सोना तो दूर की बात है, किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा होगा। इतना भरोसा है मुझे अपने प्यार पर और अपने अनंत पर, समझी तुम? अब निकलो यहाँ से। मीरा यहाँ अनंत को डिफेंड कर रही थी, वहीं अनंत की नजरें झुकी हुई थी। उसकी आंखों में गिल्ट के आंसू भरे हुए थे। मीरा की बातें सुनकर अनंत और भी ज्यादा गिल्ट में चला गया। मीरा ने आज प्रूव किया था कि वो कितना प्यार और भरोसा करती है उस पर। अनंत से गलती हो गई थी कि उसने मीरा को ये नहीं बताया था। भले ही अनंत ऋषिका के साथ अपनी मर्जी से नहीं सोया था, लेकिन फिर भी हुआ तो ऐसा ही था। वो कैसे अवॉइड कर गया? मीरा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। ऋषिका भी थोड़ा हैरान हुई कि मीरा बातों से वो अनंत के अगेंस्ट कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। मीरा ने ऋषिका को घूरकर फिर अनंत को देखा, जो नजरें और सर झुकाए खड़ा था। मीरा ने अनंत को अपनी तरफ मोड़ लिया और अनंत का चेहरा अपने हाथों में भरा। मीरा ने अनंत को आंखों में आंसू देखे तो थोड़ी हैरान हुई, फिर हल्का सा स्माइल करके वो अपना गुस्सा भूलकर अनंत की आंखों से आंसू साफ करके बोली, अनंत किसी की भी बातें हमारे रिश्ते को इफेक्ट नहीं कर सकती। अब आप टेंशन मत लीजिए, किसी की बातों में आकर मैं आप पर कभी शक नहीं करूंगी। कोई कोशिश भी करेगा तो आपसे पहले मैं खड़ी हो जाऊंगी आगे सबको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अनंत मीरा के चेहरे को देखता रहा। मीरा की कही बातें उसके दिल में चुभ रही थी,
ऋषिका गुस्से से मीरा को देख रही थी। वो कुछ बोलने लगी तो अनंत उससे पहले ही नजरें झुकाकर आंखों में आंसू लिए मीरा से बोला, आई एम सॉरी मीरा। अनंत बेचारे को रोना सा आ गया। ये बात ऐसे सामने आएगी उसने नहीं सोचा था, लेकिन मीरा की बातें उसे और गिल्ट में डाल रही थी। वो मीरा के भरोसे का नाजायज फायदा नहीं उठा सका। उसने सीधा सॉरी ही बोल दिया। मीरा कुछ समझी नहीं अनंत ने सॉरी क्यों बोला। अनंत रोने लगा। मीरा ने अनंत का चेहरा फिर ऊपर किया और बोली, अनंत आप रो क्यों रहे हो? सॉरी वाली क्या बात है? मैं खड़ी हूं ना साथ आपके। अब ऋषिका कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी बातों से। आप इफेक्ट मत होइए, मैं हूं ना आपके साथ। अनंत से रहा नहीं गया। उसने मीरा को अपने गले से लगा लिया और कस के पकड़कर रोते हुए बोला, मीरा आई एम सॉरी, अनजाने में गलती हो गई। मुझे पहले बता देना चाहिए था, लेकिन ट्रस्ट में मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे नहीं पता कब ऋषिका मेरे साथ आकर सो गई थी। तुम्हारी कसम जान, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझसे बस ये गलती हो गई, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। मैं डर गया था उस टाइम बहुत ज्यादा। आई एम सॉरी जान, मैंने ये बात नहीं बताई, लेकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। ये ऋषिका ने ट्रेप किया, पता नहीं कैसे आ गई मेरे रूम में। मुझे सुबह उठकर पता चला था। मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारी कसम जान। मैंने सच में कभी किसी की तरफ नहीं देखा तुम्हारे आने के बाद। अनंत मीरा को कस के बाहों में भरे उसे सब बता रहा था। ऋषिका के चेहरे पर सुकून आ गया और मीरा वो तो सदमे में खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था अनंत जो भी बोल रहा था। मीरा ने अपने अनंत को कंधों को पकड़ा हुआ था। धीरे धीरे उसके हाथ ढीले पड़ गए। अनंत ने मीरा को बहुत कस के अपनी बाहों में लिया हुआ था। मीरा कुछ नहीं बोली, ना अनंत को खुद से अलग किया। अनंत रो रहा था। उससे गलती हो गई थी कि उसने मीरा से ये बात छुपाई थी जो उसे पता होनी चाहिए थी। अनंत ने मीरा की बाहें ढीली होती फील की तो डर गया। वो मीरा से अलग हुआ और उसका चेहरा हाथ में पकड़कर बोला, मीरा मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारी कसम। बस मुझसे इतनी गलती हो गई, मुझे पहले बता देना चाहिए था। तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? उसे तोड़ना मत। तुम्हारा अनंत सच में तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। मीरा की आंखें आंसुओं से भर गई। वो अनंत के चेहरे की तरफ एकटक देखती रही। अनंत के चेहरे पर बेचैनी और प्यार दोनों दिख रहा था। मीरा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वो अनंत की आंखों में देखकर धीरे से बोली, आप मजाक कर रहे हो ना? प्लीज डोंट डू दैट। अनंत ज्यादा डर गया। वो मीरा की ओर करीब आया और उसका चेहरे के पास जाकर लाचारगी से बोला, मीरा मेरी बात सुनो ना ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ ना। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। ऋषिका कब मेरे रूम में आकर मेरे साथ सो गई मुझे खुद नहीं पता। सुबह उठकर पता चला मुझे इसने ही ट्रैप किया। इसे शर्म भी नहीं आई, छोटे छोटे कपड़े पहनकर सो रही थी। मुझे भी गंदा लगा। आई स्वेयर माई लव, मैंने इसे घर से निकाल दिया था। हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं हुआ। ऋषिका जो अनंत की बातें सुन रही थी उसे गुस्सा आ गया। वो बोली, ये तो तुम बोल रहे हो, कुछ नहीं हुआ। अनंत ऋषिका को देखकर गुस्से में चीखते हुए, जस्ट सेट अप, अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ मैं। हमारे बीच में बोलने की कोशिश भी मत करना, मार डालूंगा अभी यहीं पर ही। ऋषिका कांप ही गई। मीरा बस अनंत को देख रही थी। अनंत के गुस्से से वो बिल्कुल नहीं डरी। बस अनंत की बातें घूम रही थी उसके दिमाग में। आंखों से आंसू गालों पर आ गए थे। अनंत ने दोबारा मीरा को देखा। गुस्सा फिर गायब हो गया और प्यार से मीरा के आंसू साफ करके बोला, मीरा जान लिशन। मीरा अनंत की बात टोककर उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, कब की बात है ये अनंत? अनंत मीरा की हालत से अब डरने लगा था। वो समझ गया था बात बिगड़ गई है। अनंत ने यहाँ पर गलती कर दी कि वो गिल्ट में इतना आ गया कि यही सब कन्फेस कर दिया। वो बाद में भी समझा सकता था। मीरा के लिए ये शॉकिंग ही था। अगर सिर्फ ऋषिका ये बात बोलती, मीरा कभी यकीन नहीं करती। लेकिन अब तो अनंत खुद भी एक्सेप्ट कर चुका था। अब ना चाहते हुए भी मीरा का भरोसा डगमगा रहा था। अनंत की बातें सुनकर मीरा टूटने लगी थी। अगर अनंत अपने मुंह से एक्सेप्ट नहीं करता तो ऋषिका चाहे जितना मर्जी चीख लेती, मीरा कभी भरोसा ही नहीं करती ऋषिका की बात पर। उसे अनंत पर अंधा विश्वास था। वो इतना तो जान ही गई थी अनंत किस हद तक प्यार करता है उसे। वो अपना भरोसा एक सेकंड के लिए नहीं तोड़ती। लेकिन यहाँ अनंत खुद एक्सेप्ट कर रहा था। मीरा कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अनंत को किसी और के साथ सोच भी नहीं सकती थी। पजेसिव थी वो अनंत को लेकर बहुत ज्यादा।
उसने जब सुना कि अनंत सच में ऋषिका के साथ सो चुका है, उसके दिमाग ने ही अब काम करना बंद कर दिया। सारी समझदारी, सारा भरोसा उसका एक साइड चला गया। बस अनंत की कही बातें गूंज रही थी। अनंत मीरा का चेहरा हाथ में लेकर उसे समझा रहा था। मीरा की आंखों से आंसुओं का सैलाब आ रहा था। वो एकटक अनंत को देख रही थी और धीरे से बोली, कब की बात है ये? अनंत मीरा की हालत देखकर घबराए जा रहा था। बहुत गलत तरीके से बातें सामने आई थी। यहाँ अनंत ही गलत लग रहा था, मीरा की गलती नहीं थी। वो तो ऋषिका की बातों पर यकीन भी नहीं कर रही थी। ये अनंत ने एक्सेप्ट किया तो वो मानी। उसके दिल में दर्द होने लग गया था। बॉडी में बेचैनी भी हो रही थी। अनंत की आंखों से भी आंसू बाहर आ गए। वो कुछ सेकंड रुककर बोला, जब हम लोनावला से वापस आए थे उस रात। मीरा हैरानी से देखने लगी। अनंत उसका चेहरे पकड़ा खड़ा था। अनंत ने मीरा को अपनी सीने से लगा लिया और बोला, मीरा, सब एक्सप्लेन करूंगा, एक एक बात बताऊंगा तुम्हें, प्लीज तुम शांत रहो। मीरा बेसुध से अनंत के सीने से लगी रही। ऋषिका दोनों को देख रही थी। उसे ये ड्रामा देखने में मजा आ रहा था। अभी उसने ब्रह्मास्त्र को खोला ही नहीं था। मीरा की नजर सामने खड़ी ऋषिका पर गई, जो उनको ही देख रही थी। मीरा सेंस में आई और धीरे से अनंत को खुद से अलग किया। उसने अनंत की तरफ नहीं देखा और ऋषिका की तरफ चलकर आई। अनंत हैरान हुआ, उसके दिल में भी बेचैनी हो रही थी। मीरा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो ऋषिका के सामने आई और बोली, क्या हुआ आप दोनों के बीच? मीरा की बात सुनकर अनंत मीरा के पास आकर बोला, मीरा, मैं बता रहा हूँ ना। मीरा ने बिना अनंत की तरफ देखे अपना दर्द और गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, आपसे बात नहीं कर रही मैं, अब मुझे सीधे ऋषिका से बात करनी है। अनंत हैरान हो गया। उसके भी दिल की धड़कनें कम होने लगी। मीरा देख भी नहीं रही थी उसकी तरफ। अनंत कुछ बोल भी नहीं पाया। मीरा ऋषिका को देखती रही। ऋषिका ने इनोसेंट सा फेस बनाया और बोली, मीरा, मैं मुंबई आई थी किसी काम से। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अनंत के डैड और मेरे डैड के कहने पर मैं अनंत के फ्लैट में चली गई रहने के लिए। अनंत भी मान गया। अनंत गुस्से से ऋषिका को घूरने लगा। वो तो रखना भी नहीं चाहता था ऋषिका को, जबरदस्ती आ गई थी। ऋषिका सुगर कोट कर रही थी। ऋषिका आगे बोली, रात को मैं गेस्ट रूम में सो रही थी। तबीयत खराब की वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं अनंत के रूम में चली गई। हम बचपन के दोस्त हैं। बचपन में हम साथ तो सोए वगैरह जाया करते थे। उस दिन भी साइड में जाकर लेट गई। मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मुझे बस डर लग रहा था। लेकिन रात को अनंत को पता नहीं क्या हुआ, उसने हक कर लिया मुझे। ऋषिका बोल ही रही थी कि अनंत चीख पड़ा, जस्ट सेट अप योर माउथ ऋषिका, आई एम गोना किल यू। झूठ क्यों बोल रही हो? गुस्से में ऋषिका की तरफ बढ़ने लगा। मीरा बीच में आ गई और चीख कर अनंत से बोली, हाथ मत लगाना उसे, अदरवाइज आई एम गोना किल यू माई सेल्फ। दूर हटिए आप। इतने दिनों से बताया नहीं कुछ, अब क्यों आ रहे हैं बताने के लिए? मुझे ऋषिका से सुनना है, आप बीच में नहीं बोलेंगे। अनंत मीरा के ऐसे बीच में आने से शॉक हो गया। जो भी मीरा ने बोला अनंत को पसंद नहीं आया। वो गुस्से में मीरा से बोला, क्यों ना बोलो, गलत बातें बता रही है, तुम्हें झूठ बोल रही है वो। तुम्हें मुझसे ज्यादा उस घटिया लड़की की बातों पर यकीन है। मीरा गुस्से से अनंत को देखते हुए धीरे से बोली, यकीन तो आप पर भी इतना था, आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन आपने ही मजाक बना दिया। अब बीच में मत आना, आप नहीं तो मैं क्या कर बैठूंगी मैं नहीं जानती। समझ गए आप? मुझे सुनना है वो क्या बोल रही है। अनंत लाचार सा हो गया। उसकी आंखें फिर भर आई। वो प्यार से बोला, मीरा प्लीज, वो सच में झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इतना तो जानती ही हो मुझे, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऋषिका मीरा को देखकर थोड़ा रोंदू सा मुंह बनाकर, मीरा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी मेरी गलती नहीं है। अनंत को मैं बचपन से लाइक करती हूँ। जब उसने मुझे हक कर लिया तो मैं भी बहकने लगी थी। मैं भी नहीं रोक पाई खुद को। हम फिजिकल हो गए थे। अनंत ऋषिका को गुस्से से, ऋषिका झूठ मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। मीरा बस चुपचाप खड़ी थी। न वो अनंत को देख रही थी, न ही ऋषिका को। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल रही थी। बात बिगड़ रही थी। ऋषिका रोने लगी। मीरा से बोली, मीरा, नेक्स्ट मॉर्निंग अनंत ने मेरी बात सुने बिना ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे धमकी भी दी कि मैं ये बात तुम्हें ना बताऊं, नहीं तो वो मुझे जान से मार देगा। अनंत का खून खौलने लगा। वो गुस्से से फिर ऋषिका की तरफ आया और उसके बाल पकड़ने लगा, तो मीरा बीच में आ गई। अनंत को धक्का देकर उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। मीरा के थप्पड़ से अनंत वहीं जम गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कुछ देर।
मीरा के चेहरे पर भी बेहिसाब गुस्सा था। ऋषिका मीरा के पीछे हो गई और रोने लगी। अनंत मीरा को देख रहा था। ऋषिका रोते हुए बोली, मीरा इसी डर से मैं कनाडा चली गई अपने चाचू के पास। मुझे पता चला तुम दोनों की शादी के बारे में। मैं फिर भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन अब मुझे आना पड़ा। मैं क्या करती? अब अनंत के अलावा और किसी के पास जा भी नहीं सकती। अनंत तो अब भी मीरा की तरफ ही देख रहा था। मीरा ऐसा बिहेव करेगी उसके साथ उसने नहीं सोचा था। मीरा खुद दोराहे पर खड़ी थी। वो ऋषिका की बातें भी सुन रही थी और अनंत को गुस्से से घूर भी रही थी। अनंत के लिए अब उसके दिल में गुस्सा था। अनंत ने उसका भरोसा खुद तोड़ा था। ऋषिका की बातें सुनते हुए मीरा एकटक अनंत को देख रही थी। ऋषिका रोते हुए आगे बोली, मैं तो भूल जाऊंगी जो भी हुआ था, लेकिन अब ये दुनिया मुझे भूलने नहीं देगी। उस रात जो भी हुआ उसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ऋषिका की बात सुनकर अनंत और मीरा दोनों के दिल कांप गए। दोनों की नजरें एक साथ ऋषिका पर चली गई। ऋषिका बहुत रो रही थी। मीरा तो कांपने ही लगी, जैसे किसी ने उसके सपनों की बनाई खूबसूरत दुनिया को एक झटके में तोड़ दिया हो। ऐसा हुआ था उसके साथ। अनंत भी सुन्न सा हो गया। ऋषिका ने जो भी कहा उसे यकीन नहीं हुआ। मीरा की आंखों में आंसुओं की तेज धारा निकल आई। वो ऋषिका को देखने लगी। ऋषिका रोते हुए बोली, मीरा तुम बताओ मैं क्या करती फिर? मुझे भी परसों पता चला, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं हॉस्पिटल गई चेक करवाने, तो वहाँ रिपोर्ट्स में आया मैं प्रेग्नेंट हूँ। अपने साथ हुआ उसको तो मैं फिर भी भूल जाऊं, लेकिन इस बच्चे को कैसे भूलने दूं? ये अनंत का बच्चा है। मैं तुम दोनों से बात करने आई थी यहाँ। तुम दोनों तो शादी कर रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा अब? मैं कहाँ जाऊं अब? मीरा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और 2 कदम पीछे चली गई। वो गिरने लगी तो अनंत ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। अनंत खुद सदमे में था। अनंत ने ऋषिका को देखकर थोड़ी शांत आवाज में कहा, ऋषिका, आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज झूठ मत बोलो। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। ये बच्चा मेरा नहीं है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता तुम्हारे साथ कुछ ऐसा। तुम दोस्त हो मेरी बचपन की, इससे ज्यादा मैंने कभी नहीं सोचा। प्लीज मेरी लाइफ खराब मत करो। आई लव यू मीरा, मर जाऊंगा इसके बिना। इसकी हालत भी देखो, ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। प्लीज ऋषिका, एक दोस्त के नाते बोल रहा हूँ। प्लीज सच बता दो मीरा को। हमारी लाइफ मत खराब करो ऐसे। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था उस दिन। सच बोल दो, हम दोनों तुम्हें यहीं माफ कर देंगे। प्लीज ये झूठी स्टोरी मत बनाओ। अनंत भी बेचारा अब हारने पर आ गया था, और जो सबसे बड़ी चीज वो हार रहा था वो थी मीरा। ये बातें उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर सकती थी। मीरा तो अभी तक सदमे में थी। ऋषिका के प्रेग्नेंट होने वाली बात को वो हैंडल नहीं कर पा रही थी। अनंत की आंखों से आंसू निकलने को हो रहे थे। ऋषिका ने अनंत की बातें सुनी तो अपने पर्स से रिपोर्ट निकालकर मीरा और अनंत के आगे कर दी और बोली, ये देख लो। अगर तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये रिपोर्ट्स देख लो। पिछले 1 महीने से प्रेग्नेंट हूँ मैं। और अनंत, इतना तो तुम भी मुझे जानते हो, अच्छे खानदान से हूँ मैं भी। ऐसी बिगड़ी हुई तो मैं भी नहीं हूँ। मैं तो शुरू से तुमसे प्यार करती थी, हमेशा से तुम्हारे साथ ही रिलेशनशिप में आना चाहती थी। अब तो मूव ऑन भी करने लगी थी। मुझे लगा चलो मुझे ना सही, कम से कम तुम्हें तो तुम्हारा प्यार मिले। मैं कभी नहीं आती तुम दोनों के बीच, लेकिन अब प्रेग्नेंट हो गई तो क्या करूं मैं? मुझे आना पड़ा तुम दोनों से बात करने के लिए। मेरे बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा अब? ऋषिका भी रोने लगी। अनंत और मीरा भी सदमे में खड़े उसे उस रिपोर्ट को देख रहे थे और उसकी बातें सुन रहे थे। अनंत ने मीरा को पकड़ा हुआ था। मीरा थोड़ा सा सेंस में आई और अनंत से खुद को छुड़वा लिया। अनंत हैरान हुआ और लाचारगी से बोला, मीरा प्लीज ट्रस्ट मी, शी इज लाइंग, डोंट ट्रस्ट हर प्लीज, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। मीरा प्लीज। मीरा ऋषिका की प्रेगनेंसी रिपोर्ट अपने हाथ में पकड़े उसके सामने आई और खुद का रोना रोकते हुए बोली, ऋषिका प्लीज, अगर झूठ बोल रही हो तो बता दो, हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। ये अनंत का बच्चा नहीं है ना? प्लीज सच बता दो। मीरा भी अब रिक्वेस्ट करने आ गई थी ऋषिका से। अनंत भी आंखों पर हाथ रख के रोने को हो गया था। मीरा का दिल कांप रहा था। ऋषिका अपने पेट पर हाथ रखकर मीरा की आंखों में देखकर बोली, मीरा मुझे मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कसम, ये अनंत का ही बच्चा है। अनंत पीछे से जोर से चीख कर बोला, ऋषिका प्लीज डोंट डू दैट, ये बच्चा मेरा नहीं है। मीरा की बॉडी में जान ही खत्म हो गई। उसके हाथ से प्रेगनेंसी रिपोर्ट नीचे गिर गई। अनंत मीरा के पास आया और उसे अपनी तरफ मोड़ लिया और बोला, मीरा डोंट ट्रस्ट हर, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं इसे, शाइको है ये।
ये बस लाइफ खराब करने आई है हमारी। मीरा ने अनंत की तरफ बिल्कुल नहीं देखा और अपने कंधे से अनंत के हाथ हटा लिए। अनंत का दिल बाहर आने को हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे यकीन दिलाए। मीरा अनंत से दूर होकर अपनी आंखों से आंसू साफ किए और चेयर से जाकर अपना बैग उठा लिया और केबिन के बाहर जाने लगी। अनंत ने उसे बाहर जाते देखा तो उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ मोड़कर बोला, मीरा कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनी ही नहीं तुमने। वो लड़की झूठ बोल रही है। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? मीरा बिना अनंत को देखे बोली, मुझे घर जाना है, छोड़िए मेरा हाथ। अनंत उसका हाथ और कस के पकड़कर बोला, कहीं नहीं जा रही तुम। जब तक ये मैटर सॉर्ट नहीं हो जाएगा मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें कहीं। बेबी तुम नहीं जानती इसे, बहुत चालाक लड़की है ये। ऋषिका जाकर सोफे पर बैठ गई और उन दोनों को देख रही थी। उसे जो करना था वो उसने कर दिया, अब इसके आगे मीरा को करना था। मीरा ने अनंत की बातें सुनते हुए उसे बीच में काट कर गुस्से में जोर से चीखते हुए कहा, हाथ छोड़िए मेरा, घर जाना है मुझे। अनंत चुप हो गया और मीरा के चेहरे को गौर से देखने लगा। मीरा ने अपना हाथ छुड़ाया और एक नजर गुस्से में अनंत को घूरकर केबिन से बाहर चली गई। अनंत पहले तो मीरा को ऐसे गुस्से में देखकर शौक में था, फिर जब सेंस में आया और जल्दी से केबिन से बाहर भागा। वहीं ऋषिका सोफे पर बैठी उन दोनों को जाते हुए देखती रही, फिर मुस्कुराकर अपनी टमी पर हाथ फेरकर बोली, बेबी हम पापा के पास आ गए हैं, डोंट वरी, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। मीरा अपना बैग लेकर होटल की तरफ जा रही थी। वो रिसेप्शन तक आई ही थी कि अनंत ने उसे बाहों से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे जल्दी से गोद में उठाकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ ले गया। निधि रिसेप्शन पर ही थी, उसने देखा तो अजीब लगा, लेकिन वो पर्सनल मैटर समझकर ज्यादा उसने ध्यान नहीं दिया और अपना काम करने लगी। अनंत मीरा को सेकंड फ्लोर पर अपने रूम की तरफ लेकर जा रहा था। मीरा बेचारी की हालत ठीक नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था उसमें जान ही खत्म हो गई हो। वो सदमे में ही थी, सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। इतनी ज्यादा उलझन हो गई थी, अनंत को भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो तो मीरा को भी नहीं खो सकता था किसी भी हालत में। उसको सिर्फ इसी बात का डर लग रहा था। अनंत उसे रूम में ले आया और दरवाजा बंद कर दिया। अनंत ने उसे बेड पर बैठाया और खुद घुटनों के बल नीचे बैठकर मीरा का चेहरा पकड़ लिया और बेहद प्यार से बोला, मीरा तुम जानती हो ना मुझे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हें कभी चीट करने का सोच भी नहीं सकता मैं। ऋषिका सिर्फ ट्रैप कर रही है, वो साइको है, उसे बस मुझसे शादी करनी थी। अब वो कोई नाटक कर रही है ताकि हमारी शादी ना हो। मीरा हम एक दूसरे का साथ देंगे तो ऋषिका की क्या मजाल कि वो कुछ कर जाए। तुम बस मेरे साथ खड़ी रहो, उसे मैं खुद देख लूंगा। उसे लाइन पर लेकर आना मुझे बहुत अच्छे से आता है। ये प्रेगनेंसी वाला जो ड्रामा कर रही है वो भी यहीं खत्म कर दूंगा मैं। मीरा की आंखों से आंसू बाहर आ गए और रोते हुए वो अनंत से बोली, अनंत आपने चीट किया मुझे। अनंत की जुबान वहीं रुक गई। वो मीरा को देखने लगा। मीरा जो पहले आंसू बाहर आई थी उसके अंदर दबी चीख बाहर आ गई। वो जोर से चीख पड़ी और रोने लगी। अनंत का दिल बाहर आने को हो गया, उसकी आंखों से भी आंसू बाहर आ गए। अनंत ने मीरा को देखकर नाव में सिर हिलाते हुए कहा, नो मीरा, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, मुझे तुम्हारी कसम। मीरा ने अनंत को दूर झटक दिया और जोर से रोते हुए बोली, धोखा दिया है मुझे, कितना भरोसा किया आप पर। आपका पिछला सब कुछ भूलकर आपको दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया और आप मेरे लाइफ में होते हुए दूसरी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। शैम ऑन यू अनंत, आप चीटर निकलोगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अनंत मीरा की बातें सुनकर टूट रहा था। उसे मीरा का भरोसा चाहिए था, लेकिन वो खुद ही उसे चीटर बोल रही थी। अनंत की आंखों से आंसू बाहर आने लगे। मीरा ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और रोते हुए अजीब अजीब सांसें लेने लगी और बोली, दम घुट रहा है, मुझे मरना है, मरना है मुझे। अनंत ने मीरा की हालत देखी तो मीरा को पकड़कर सीने से लगा लिया और रोते हुए बोला, प्लीज मीरा शांत हो जाओ, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज बेबी शांत। मीरा चीखते हुए, मरना है मुझे, मुझे नहीं जीना, मुझे कुछ हो रहा है, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, मैं नहीं रह सकती ऐसे, गंदी है सारी दुनिया, मरना है मुझे। मीरा हाइपर हो गई थी, अनंत को धक्का मारने लगी। वो अनंत से छूट गई और रूम के इधर उधर भागने लगी और जैसे कुछ ढूंढ रही हो। अनंत नीचे गिर गया था, जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। मीरा बालकनी की तरफ भाग गई और जल्दी से कूदने लगी। अनंत ने पकड़ लिया और कस के अपने सीने से लगा लिया। उसके चेहरे पर भी डर उतर आया। मीरा का पागलपन देखकर उसकी जान भी हलक में आ गई, मरने पर आ गई थी वो। मीरा इतना रिएक्ट कर जाएगी उसकी सोच से बाहर था, लेकिन मीरा अभी उस स्टेट ऑफ माइंड में थी कि वो सह नहीं पा रही थी।
कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी अनंत की वजह से, मतलब अब वो अनंत को खो चुकी थी। अनंत ने मीरा को बहुत कस के अपने सीने से लगाया हुआ था। अनंत भी रोते हुए बोला, मीरा पागलपन मत बनो, कुछ नहीं हुआ है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्लीज तुम शांत रहो, हमें कोई अलग नहीं करेगा, कुछ नहीं हुआ, भरोसा रखो मुझ पर, प्लीज ऐसे मत करो। मीरा वहीं नीचे की तरफ गिर गई। अनंत उसे लेकर वहीं बैठ गया। मीरा बहुत कमजोर हो गई थी। उसका व्रत भी था आज और ऊपर से इतनी बड़ी बात, उसकी बॉडी से जान ही खत्म हो गई। मीरा बेहोशी की हालत में आ गई और धीरे धीरे बोली, मुझे नहीं जीना, मरना है मुझे। बोलते बोलते वो बेहोश हो गई। अनंत तो उसे सीने से लगाए बैठा था, वो भी रो रहा था। मीरा बहुत ज्यादा हाइपर हो गई थी। अनंत ने जब मीरा की आवाज बंद होती देखी तो उसने उसका चेहरा ऊपर किया, लेकिन जब वो आंखें बंद किए बेसुध से देखा तो अनंत डर गया और वो मीरा का चेहरा हिलाने लगा और डरते हुए, मीरा, मीरा उठो। अनंत एकदम से डर गया। मीरा उठ नहीं रही थी। अनंत के दिल में बुरे बुरे ख्याल एक सेकंड में आ गए। उसने जल्दी से मीरा को गोद में उठाया और रूम खोलकर नीचे की तरफ भाग गया। लकीली जतिन भी रिसेप्शन पर था। अनंत भागकर नीचे आया। जतिन और निधि ने देखा, जल्दी से अनंत की तरफ आए। मीरा को बेहोश अनंत की बाहों में देखकर सब घबरा गए। जतिन बोला, सर क्या हुआ मैम को? अनंत हाइपर होते हुए, जतिन गाड़ी निकालो, जल्दी हॉस्पिटल जाना है। जतिन ने हाथ में सिर हिलाया और बाहर की तरफ भाग गया। अनंत भी मीरा को उठाए भाग रहा था। जतिन ने कार निकाल कर और पीछे का दरवाजा खोल दिया। अनंत मीरा को लेकर बैठ गया। जतिन जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आया और कार स्टार्ट कर दी। अनंत मीरा को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। सुबह से मीरा भूखी थी, ऊपर से इतनी बड़ी बात का उसने ज्यादा स्ट्रेस ले लिया। होटल से ज्यादा दूर नहीं था हॉस्पिटल, 10 मिनट में वो आ गए। अनंत मीरा को इमरजेंसी रूम की तरफ लेकर भागा और जतिन फॉर्मेलिटी देखने लगा। मीरा को रास्ते में स्ट्रेचर पर लेटा दिया गया। डॉक्टर भी आ गए, मीरा को अंदर ले गए। अनंत भी अब हाइपर होने लगा था। मीरा अचानक ऐसे बेहोश हो गई थी, उसकी धड़कनें रुकने पर आ गई थी। अनंत अपना सर पकड़कर वार्ड के सामने टहलने लगा और साथ में बेचारे की आंखों में आंसू भी आ रहे थे। जतिन भी अनंत के पास आ गया और परेशान होकर बोला, सर क्या हुआ मैम को? अनंत बेचारे का रोना बाहर ही आने को हो रहा था। वो जतिन को देखकर बोला, पता नहीं, लेकिन उसकी हालत की वजह मैं ही हूँ। अनंत रोने को हो गया। जतिन ने अनंत को पकड़कर चेयर पर बैठाया और बोला, सर मैम ठीक हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं रोहित सर को भी बता दिया है, वो भी आ रहे हैं। अनंत बस अपना सर पकड़कर बैठा था और रो रहा था। अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कितने खुश थे वो थोड़ी देर पहले और अब अचानक से उनकी लाइफ में एक तूफान ही आ गया। अनंत के दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया। आधे घंटे बाद डॉक्टर मीरा को चेक करके बाहर आए। डॉक्टर को देखकर अनंत जल्दी से उनके सामने गया और थोड़ा हाइपर होते हुए बोला, डॉक्टर, माय वाइफ, डॉक्टर सर योर वाइफ इज ओके, उन्होंने खाया पिया नहीं क्या सुबह से कुछ? डॉक्टर की बात सुनकर अनंत को फास्ट वाली बात याद आ गई। उसने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, डॉक्टर फास्ट रखा है उसने, पानी भी नहीं पिया सुबह से। डॉक्टर को भी याद आया और बोले, ओ ओके, उसकी वजह से उनकी बॉडी में काफी वीकनेस आ गई और स्ट्रेस भी है उनको। उनकी हार्ट बीट, नर्वस, माइंड सब कंट्रोल से ऊपर है। वो बहुत स्ट्रेस भी ले रही है किसी बात का। अनंत के चेहरे पर इमोशंस आने लगे। वो डॉक्टर से बोला, डॉक्टर वो ठीक है ना, मैं मिल सकता हूँ उससे? डॉक्टर ने अनंत को थोड़ा वीक पड़ते देखा तो उसके कंधे पर हाथ रख के बोले, मिस्टर सिंघानिया डोंट वरी, आपकी वाइफ ठीक है, बस वीकनेस और स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो गई है। अभी उनको होश नहीं आया अच्छे से, एनर्जी की ड्रिप्स लगा दिए हैं, आप मिल लीजिए एक बार। अनंत ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर जल्दी से अंदर चला गया। अनंत ने अंदर जाकर जब मीरा को बेड पर लेटे देखा, बेहोशी में लेटी हुई थी मीरा और हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। अनंत मीरा के पास गया और जाकर सबसे पहले मीरा का माथा चूमा और वहीं स्टूल लेकर बैठ गया और मीरा का हाथ पकड़कर उसे चूम लिया और बोला, बेबी डरा दिया यार बहुत, मत किया करो ऐसा, छोटी एज में ही हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। अनंत बेचारे को रोना आ गया, आगे खिसक गया और मीरा की कमर को पकड़ लिया और उसके टमे पर सर रख दिया और रोते हुए बोला, प्लीज दूर मत जाना, मुझे छोड़ना मत, बहुत डर लग रहा है तुम्हें खोने का। नाराज हो जाना, मैं मना लूंगा, चाहे तो मार भी लेना, मार खा लूंगा, लेकिन साथ मत छोड़ना प्लीज, मर जाऊंगा मैं, हम निकल जाएंगे इस प्रॉब्लम से, बस स्ट्रेंथ बनना मेरी। मीरा को होश नहीं आया था।
अनंत बेचारा कमजोर दिल का हो गया था मीरा के मैटर में। कुछ ही दिन थे उनकी शादी को और अचानक इतनी बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आकर खड़ी थी। रोहित और पूजा भी हॉस्पिटल आ गए। पूजा ने जल्दी जल्दी में अपना फास्ट खोल लिया और फिर चेंज करके सीधा वो हॉस्पिटल आ गए। आशा जी को नहीं बताया गया था अभी। रात हो रही थी, चिंटू के साथ वो परेशान हो जाती और अनंत भी डिस्टर्ब था बहुत ज्यादा। उसे खुद भी अभी जरूरत थी सहारे की। मीरा को भी नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उसको होश भी आने लगा था। अनंत मीरा का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। रोहित और पूजा दोनों वार्ड में आए। अनंत ने दरवाजे के आवाज खुलने से उस तरफ देखा। पूजा जल्दी से आकर मीरा के पास बेड के साइड में बैठी और उसके सर पर हाथ फेरकर बोली, अनंत क्या हुआ मीरा को? जब हम घर गए तब तो बिल्कुल ठीक थी वो। रोहित भी आकर अनंत के पास स्टूल लेकर बैठ गया। अनंत फिर इमोशनल होने लगा। उसने अभी कुछ नहीं कहा और मीरा का हाथ पकड़े बस छोटी छोटी किस उसके हाथ पर करता रहा। मीरा की आंखें हल्के से हिलने लगी। पूजा वहीं बैठी थी तो उसने देख ली और बोली, मीरा को होश आ रहा है। आनंद जल्दी से स्टूल से उठकर खड़ा हुआ और मीरा के चेहरे की तरफ आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए मीरा की आंखें खोलने का वेट करने लगा। मीरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। आनंद के चेहरे पर इस्माइल और आंखों में इमोशंस आ गए। वो बड़े प्यार से मीरा के सर पर हाथ फेरते हुए देखने लगा। पूजा और रोहित भी बेड के पास थोड़ा आ गए। मीरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उसके आंखें खोलते ही अनंत का चेहरा चमक उठा। मीरा को आंखें खोलते ही सबसे पहले अनंत का चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखों में मीरा के लिए बेहिसाब प्यार दिख रहा था। मीरा अनंत को देखती रही। अनंत को रोना आने लगा। उसने झुककर जल्दी से मीरा का माथा चूम लिया और बोली, बेबी मुझे डरा दिया यार, सांसें लेना भारी हो रहा था तुम्हें बेहोश देखकर। ऐसा मत करना दोबारा प्लीज। तुम मुझसे जितना मर्जी लड़ लेना, लेकिन दोबारा ये खुद को तकलीफ दी ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। अनंत बड़े प्यार से मीरा को अपनी इमोशंस बता रहा था। मीरा ने अनंत से अपनी आंखें फेर ली और पूजा और रोहित को देखने लगी। अनंत को बुरा लगा लेकिन फिर भी झुककर मीरा की गाल पर किस करने लगा तो मीरा बोली, पूजा दी, रोहित जीजू इनको रूम से बाहर भेजिए, मुझे बात नहीं करनी इनसे। मीरा की बात सुनकर सब हैरान हो गए। रोहित पूजा को अभी कुछ नहीं पता था और अनंत उसका बेचारे का दिल ही टूट गया। वो एकटक मीरा को देखने लगा। मीरा ने उससे नजरें फेरी हुई थी। अनंत के चेहरे का सारा नूर खत्म हो गया। रोहित पूजा भी एक दूसरे को देखने लगे। फिर पूजा मीरा के पास आई और उसकी गाल को टच करके बोली, मीरा क्या हुआ है? पता है कितना परेशान था अनंत, जब से हम आए हैं उसे देख रहे हैं। तुम्हारा हाथ पकड़कर रोए जा रहा है, बता भी नहीं पा रहा था कुछ। झगड़े तो होते रहते हैं, अभी तुम अनंत से बात करो, झगड़े वगड़े बाद में कर लेना घर जाकर, और नेक्स्ट टाइम से फास्ट मत रखना। डरा दिया सबको। अनंत बस मीरा को एकटक देख रहा था। मीरा पूजा को देख रही थी। मीरा की आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई और पूजा से बोली, दी प्लीज मैं सब कुछ बता दूंगी, उनको बाहर भेजो, मुझे इनके सामने नहीं रहना, प्लीज भेजो। मीरा की बात सुनकर सब परेशान हो गए। पूजा अनंत को देखने लगी जो बस रोने को हो रहा था। अनंत ने सुना तो धीरे से बोला, मीरा प्लीज बाद में लड़ लेना, अभी तुम ठीक नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, प्लीज हक करना है मुझे अभी, सब ठीक हो जाएगा। मीरा गुस्से में बोली, नहीं करनी मुझे कोई बात, निकलो आप, नहीं तो सच में मुझे कुछ हो जाएगा आपको देख देख कर। ब्लडी चीटर, जस्ट गो टू हेल। आप अपना बच्चा संभालिए जाकर, मुझे संभालने के लिए बहुत लोग हैं। मीरा की बात सुनकर सब शौक में उसे देखने लगे। अनंत की बॉडी कांपने लगी। मीरा उससे ऐसे कभी बात करेगी ये उसने इमेजिन भी नहीं किया था। फिर भी वो प्यार से मीरा के सर पर हाथ फेरकर बोला, बेबी बाद में करेंगे ये बातें, एक बार घर चले जाए। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और एकदम हाइपर होकर जोर से बोली, निकलो यहाँ से, नहीं देखनी आपकी गंदी शक्ल, निकलो। मीरा ने इतनी जोर से कहा तो पूजा तो डर के पीछे ही हो गई। अनंत भी एक पल के लिए कांप उठा। मीरा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसकी हालत फिर खराब हो रही थी। अनंत डर गया। वो मीरा के पास आकर उसे पकड़ने लगा तो मीरा फिर खुद को छुड़ाने के लिए हाइपर होने लगी। पूजा जल्दी से मीरा के पास आती है और उसे उठाकर अपने सीने से लगा और अनंत से बोली, अनंत दूर हो जाओ अभी, बाद में बात करना, अभी उसकी हालत ठीक नहीं है। अनंत मीरा को देखकर बोला, मीरा प्लीज डोंट डू दैट, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी कसम, प्लीज जान, मेरी बात सुन लो प्लीज। मीरा पूजा के गले लगकर रोते हुए बोली, दी भेजो इनको बाहर, इनको देखकर मरने का दिल कर रहा है मेरा, मेरा सब कुछ उजाड़ दिया, प्लीज इनको बोलो मेरे सामने ना आए। अनंत की आंखों से आंसू बाहर आ गए। पूजा और रोहित दोनों कंफ्यूज थे
ऐसा क्या हो गया अचानक से? दोनों एक दूसरे के बिना 1 मिनट भी नहीं रहते। अब ऐसी सिचुएशन आ गई। अनंत फिर मीरा की तरफ जाने लगा तो रोहित ने उसे पकड़ लिया और बोला, अनंत अभी रहने दे, बाद में बात करना, चल मेरे साथ बाहर चल। अनंत रोहित को देखकर रोते हुए, रोहित सुन नहीं रही यार मेरी बात, मैं इसे धोखा देने का कभी सोच भी नहीं सकता, एक बार मौका तो दे बात करने का। रोहित उसे पकड़कर, अनंत अभी वो स्ट्रेस में है, बात बिगड़ सकती है, बाहर चल, बता मुझे क्या हुआ है, फिर मिलकर कोई सॉल्यूशन देखते हैं। अनंत ने एक नज़र मीरा को देखा तो पूजा के गले लगे रो रही थी। अनंत के दिल में दर्द होने लगा उसे देखकर। रोहित ने भी एक नज़र मीरा को देखा, फिर पूजा को आंखों से इशारा कर दिया मीरा से बात करने का। पूजा ने हाँ में सिर हिला दिया। रोहित अनंत को लेकर बाहर चला गया। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।